एक फरीदाबाद। May I have your attention, please? Train number 132. अब भैया एक दिल्ली की दे दीजिए। जी दिल्ली में कहाँ पर? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब आपको जाना नई दिल्ली होगा, मैं शादरा की टिकट दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। भैया दिल्ली में कहीं की भी दे दीजिए। जी आप जहाँ जा रही हैं एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। दिल्ली बहुत बड़ा है, आप भटक जाएंगी बेवजह। एक मिनट भैया। अब मैडम आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या? एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मैं तुम्हें अपना फोन किए दूं? तुम अनोन हो मेरे लिए, मैंने दे रही हूँ। भैया आपका फ़ोन मिल जाएगा क्या? नहीं मैडम मेरे पास नहीं है। वो भैया फ़ोन हमारा बंद है, आप मुझे कहीं की भी टिकट दे दीजिए। ये लीजिए, मेरे फ़ोन से कर लीजिए, कर लीजिए फ़ोन। आगरा कैंट के रास्ते कोटा को जाने वाली हेलो बेबी, वो दिल्ली में कहाँ की टिकट लेनी है? हाँ मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही खड़ी हूँ, काउंटर पे ही हूँ। नहीं नहीं ये मेरा नंबर नहीं है, इस नंबर पर दोबारा कॉल मत करना। अच्छा नई दिल्ली, ठीक है ओके। ये लीजिए, थैंक यू। आप मुझे नई दिल्ली की टिकट दे दीजिए। नई दिल्ली, ठीक है। ये लीजिए। 245 और चाहिए होंगे। ये लीजिए। ये अपने पैसे पकड़िए जी। खुले तो नहीं है आप, टिकट बन चुकी है आपकी। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करिए, वेट कर लीजिए, 5 मिनट में मैं खुले करा के दे दूंगा। अरे मैडम हट जाओ ना यार, मैं लेट हुई, कब से खड़े हो आप? ठीक है भैया मैं वेट कर लेती हूँ। भैया आप अरे हटो ना मैडम, वैसे ही लेट हो रहा हूँ। भैया एक बनारस की टिकट देना। क्या बदतमीजी है। बनारस लीजिए। भैया एक अजमेर की टिकट दे दो। अजमेर लीजिए मैडम। भैया अब तो खुले हो गए होंगे ना, दे दीजिए आप, लेट हो रहा है हमें। जी वो खुले तो नहीं हो पाए हैं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी नई दिल्ली की ट्रेन 2 घंटे बाद है, तो आप वेट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा वैसे आपका फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो गया है, मेरे पास सेम चार्जर है, अगर आप कहें तो मैं आपका फ़ोन चार्ज करवा सकता हूँ। नहीं भैया, वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन बहुत महंगा है, मेरे भैया ने बहुत प्यार से दिया था, तो उसकी ना डेटा केबल मैं घर पे भूल गई हूँ। किसी और की केबल ऐसे इतने महंगे फ़ोन में लगा नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या बात है, मतलब बहुत प्यार करते हैं आपके भैया आपसे, है ना? हाँ भैया, मेरे बड़े भाई हैं, प्यार क्यों नहीं करेंगे, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे नई दिल्ली किस काम से जा रही हैं आप? वो बॉयफ्रेंड रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, वो फंक्शन है ना कोई, तो उन्होंने बुलाया है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो, 2 नंबर विंडो कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर में खोल लूँगा। ठीक, आप ज़रा साइड में आइए। तो मैं जान सकता हूँ कि कहाँ जा रही हैं आप? जी मैंने आपको बताया तो कि रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ, उन्होंने ही बुलाया। देखिए मैडम, ऐसा है, इस काउंटर पे ना बहुत सारे यात्री टिकट लेने आते हैं, और मेरा काम सिर्फ टिकट काटना ही नहीं है, लोगों को ऑब्जर्व भी करना है। कुछ लोग परेशान होके आते हैं, कुछ लोग खुशी में, कुछ लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हर किसी की अलग अलग एनर्जी फील होती है, मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप मुझसे झूठ मत बोलिए, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ है, इतना कैश है आपके पास, और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास जाने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। और लास्ट चीज़, जब आपका भाई आपसे इतना प्यार करता है तो वो आपको छोड़ने क्यों नहीं आया? देखिए बेहतर यही है कि आप मुझे खुद सच बता दें। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपने रिश्तेदारों के पास ही जा रही हूँ। ठीक है, देखिए मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, अभी जो आपने फ़ोन किया था ना किसी को, वो नंबर रिसेंट कॉल में ही होगा।
मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर आपके रिश्तेदार हुए तो ठीक, और अगर नहीं हुए तो ये कैश के साथ मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको, ठीक है ना? नहीं नहीं भैया, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बताते हैं, वो हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे थे। देखिए, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है इतना सारा कैश लेकर, समझा नहीं मैं कुछ। देखिए, हम ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारे घर वाले ना हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे बीच में कास्ट डिफरेंस आ रहा है। मैं बस उससे शादी करना चाहती हूँ और मैं ना बस 3 महीने के लिए अपने घर से जा रही हूँ। जब घर पे सब कुछ शांत हो जाएगा ना, तो मैं अपने घर वालों के पास आके उनसे माफी मांग लूंगी और वो फिर हमें अपना भी लेंगे। बस इसीलिए मिलने जा रही हूँ। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। क्या बात है, मतलब इतना प्यार करती हैं आप अपने बॉयफ्रेंड से? मानना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ एक नई दुनिया बसाने जा रही है, इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रही हैं उसके लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप उसके लिए सैक्रिफाइस कर रही हैं, वो आपके लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहा है? हाँ, आपको लेने तक नहीं आया, अपने घर वालों को धोखा दे रही हैं आप। इतना पैसा चुरा के लाए, इतना पैसा घर की अलमारी से निकाल कर लाई हैं, और वो दिल्ली में आपका इंतजार कर, चाहता तो स्टेशन तक आ सकता था। उसका प्यार कहाँ है? और अगर आप जा ही रही हैं अपनी एक नई दुनिया बसाने, तो उस दुनिया के बारे में जान तो लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका एक बार टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ये फोन लीजिए और फोन कीजिए अपने बॉयफ्रेंड को, और उससे कहिए कि आपको इतने सारे कैश के साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और आपने उसका नाम भी ले दिया है कि आप उससे मिलने जा रहे हैं। अगर आपका साथ देने वाला होगा ना वो, तो इस सिचुएशन में छोड़ के नहीं भागेगा। करके देखिए एक बारी, और अगर आ भी रहा हो तो माफी मांग लीजिएगा, प्यार करता है आपसे, मान जाएगा। हेलो हेलो बेबी, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना यहाँ रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, सारे पैसों के साथ, और मुझे ना सब कुछ बताना पड़ा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ और मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना प्लीज। भाई यार, तू पागल वागल है क्या? तूने पुलिस को मेरा नाम क्यों ले दिया? और तुझे किसने बोला था वहां पर जाने के लिए? अरे सीधा कहीं से बस पकड़ लेती, वहां से चली आती ना। और तूने उस बंदे के नंबर से मुझे फोन क्यों किया? पक्का उसी बंदे ने पुलिस को बुलाया होगा। यार तू इतनी बड़ी बेवकूफ है ना, मुझे पता नहीं था। और सुन, किसी को भी मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तू जहां खड़ी है ना वहीं रह, या अपने माँ बाप के पास ना वापस चली जा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। मुझे जेल वेल नहीं जाना, आई बात समझ में? और दोबारा मेरे पास कॉल मत करियो, रख फोन। बेबी, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं है फोन करके, या तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा या अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। और चेक कर लीजिए, आपका नंबर भी ब्लॉक कर चुका होगा। देखिए मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी बहन है, और मैं भी नहीं चाहता कि कल को वो ऐसा कोई गलत डिसीजन ले जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाए। इंटरकास्ट मैरिज कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंसान का गलत होना या सही होना बहुत मैटर करता है। जिसके लिए आप जा रही हैं वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता, वो सिर्फ आपसे पैसा चाहता था और कुछ भी नहीं। सिर्फ बहुत सारी लड़कियां आती हैं इस काउंटर में, इनको लड़के धोखा देते हैं। कभी कभी स्टेशन पे बैठा हुआ देखा है मैंने, फिर समझा के घर भेजा। आपके परिवार वाले आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं, आपको इतनी फ्रीडम दे रखी है, लेकिन आप ऐसे किसी गलत इंसान के हाथों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? देखिए, इतना तो नहीं जानता मैं आपको, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने घर वापस जाइए। ये पैसे जहां से भी निकाले इनको वापस रखिए, और परिवार वालों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो एक काम करिएगा, सॉरी बोलने की जगह उनको हक कर लीजिएगा, खुश हो जाएंगे वो लोग। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे आगे फिलहाल क्या कहूँ। जिसके लिए घर छोड़कर भाग रही थी, उसने मुसीबत में मेरे ही साथ छोड़ दिया। ना जाने अगर उसके साथ होती तो वो क्या हाल करता मेरा। खैर,
आप ये टिकट रखिए, मुझे कहीं नहीं जाना, हम अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। और सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। गुड। सुनिए, पटना कोटा एक्सप्रेस फ्रॉम पटना टू चोरी चाहे 1 रुपए की हो या 50,000 की, लखनऊ चोरी चोरी होती है। आगरा कैंट घर वालों के पूरे पैसे वापस कीजिएगा। डिपार्चर फ्रॉम टिकट का मैं देख लूँगा। जय हिंद। शुक्रिया।